पांड्या और दुबे ने खेली पावरफुल अर्धशतक की पारी और भारत ने जीत लिया 15 रन से चौथा टी20। तो क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच हुए चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी शुक्रवार को पुणे में शाम 7 बजे से खेला गया। इस चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। तो भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आए, लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है क्योंकि पहले ओवर में भारतीय टीम 12 रन तो बना लेती है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे ओवर में संजू सैमसन आते ही 1 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 12 रन के स्कोर पर पहला झटका लगता है। फिर इसके बाद अगली ही गेंद पर तिलक वर्मा आते ही 0 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 12 रन के स्कोर पर ही भारत के दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी उसी ओवर की आखिरी गेंद पर 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत के 12 रन के स्कोर पर ही 2 ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं। और अब यहाँ से भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने रिंकू सिंह आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। लेकिन विकेट गिरने की वजह से ये दोनों बल्लेबाजों पर इसका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आदिल रशीद को स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में 29 रन पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 57 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद रिंकू सिंह का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। रिंकू सिंह एक छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वहीं शिवम दुबे भी आते ही शानदार चौका लगाते हैं और जैसे इन दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी रिंकू सिंह 30 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को 79 रन के स्कोर पर रिंकू के रूप में 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हार्दिक पांड्या शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, तो वहीं दूसरे जोर पर शिवम दुबे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज भारत को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और फिर उसके बाद ये और तेजी से रन बनाने लगते हैं। आखिरी के 5 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। पहले तो हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक पांड्या 53 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को हार्दिक पांड्या के रूप में 166 रन के स्कोर पर 6वां झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं, तभी दूसरे छोर पर शिवम दुबे भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन अक्षर पटेल 5 रन के स्कोर पर एक छोर पर आउट हो जाते हैं और भारत को 180 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल के रूप में 7वां झटका लगता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे भी आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में 53 रन पर रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 181 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है। वही बात करें इंग्लैंड के गेंदबाजों की, तो साकिब महमूद ने 3 विकेट लिए, वहीं जेमी ओवरटन को 2 और कार्स और आदिल रशीद को 1 विकेट मिला है। अब बात करते हैं दूसरी पारी की, तो 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से फिल सोल्ट और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की, लेकिन इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई कर रहे थे। पावर प्ले में दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन फिर उसके बाद रवि बिश्नोई आते ही 39 रन के स्कोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 65 रन के स्कोर पर पहला झटका देते हैं और फिर उसके बाद फिल सोल्ट का साथ निभाने कप्तान बटलर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अक्षर पटेल फिल सोल्ट को भी 23 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को 65 रन के स्कोर पर दूसरा झटका देते हैं। फिर जोस बटलर का साथ निभाने हैरी ब्रूक्स आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी करते हुए बटलर को 2 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इंग्लैंड की टीम को 67 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है। और इसके बाद हैरी ब्रूक्स और लिविंगस्टन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और दोनों ही बल्लेबाज रन अच्छे बना रहे थे, लेकिन तभी लिविंगस्टन को हर्षित राणा जो सब्स्टिट्यूट आए थे वो 9 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 95 के स्कोर पर चौथा झटका देते हैं और अब यहाँ से इंग्लैंड की टीम बिग फुट पर जाती दिख रही थी और आखिरी 38 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 68 रन चाहिए थे। हैरी ब्रूक्स एक छोर पर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और जैकब बेथेल उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हैरी ब्रूक्स ने हर्षित राणा को 1 ओवर में काफी रन बटोर लिए थे और फिर उसके बाद अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को चौका लगाकर हैरी ब्रूक्स ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी, लेकिन फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 51 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक्स को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 129 रन पर 5वां विकेट गिरा दिया और हैरी ब्रूक्स के आउट होने के बाद कार्स को भी 0 रन के स्कोर पर उसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने आउट करके इंग्लैंड की टीम को 133 रन पर 6वां झटका दे दिया और फिर उसके बाद जैकब बेथेल भी 6 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो गए और फिर उसके बाद जोफ्रा आर्चर आते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई उनको भी 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इस तरह भारतीय टीम 146 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के 8 विकेट गिरा देती है। अब आखिरी 15 गेंदों पर इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ओवरटन और आदिल रशीद बल्लेबाजी कर रहे थे और अब आखिरी 2 ओवर में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी,
लेकिन हर्षित राणा ने 19वां ओवर अच्छा फेंका और ओवरटन को आउट करके 163 रन पर 9 विकेट गिरा दिए थे इंग्लैंड के। और अब आखिरी 6 गेंद पर इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे जीत के लिए, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपनी आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर साकिब को आउट करके 166 रन पर ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस चौथे टी20 मुकाबले को 15 रन से अपने नाम करके इस सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। वहीं बात करें भारत के गेंदबाजों की तो हर्षित राणा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट निकाले, तो वरुण चक्रवर्ती को 2, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला है। तो ये था भारत और इंग्लैंड के बीच हुए चौथे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स। वैसे आपको क्या लगता है सीरीज का आखिरी और 5वां टी20 मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और ऐसे क्रिकेट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।